जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के अध्याय 24 की कथा। जन्मेजय बोले, जिन है क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या की, लेश मात्र भी चिंता ना करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, वे किसके कुल में उत्पन्न हुए थे? हे पितामह, उनके वैर का क्या कारण था, आप मुझे बताइए। श्रेष्ठ जन किसी कारण विशेष के बिना क्रोध कैसे कर सकते हैं? अपने ही पुरोहितों के साथ उनकी शत्रुता किस लिए हो गई? उन शत्रुओं की उस शत्रुता के पीछे कोई महान कारण रहा होगा, अन्यथा पाप से भयभीत रहने वाले वे पराक्रमी क्षत्रिय निरपराध एवं पूजनीय ब्राह्मणों की हत्या क्यों करते? ऐसा कौन श्रेष्ठ क्षत्रिय होगा जो अल्प अपराध के कारण ब्राह्मणों का वध करेगा? मुझे तो इस विषय में महान शंका हो रही है, इसका कारण बताने की कृपा कीजिए। तब राजा जनमेजय के इस प्रकार पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न हुए और मन में उस वृतांत का स्मरण करके कहने लगे, हे जनमेजय, मेरे द्वारा पूर्व काल में समय प्रकार से ज्ञात क्षत्रियों से संबंध रखने वाली इस आश्चर्यजनक प्राचीन कथा को आप सुनिए। कार्तवीर्य नामक एक हैह्य वंशी राजा हो चुके हैं। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले उन बलवान राजा की 1000 भुजाएं थी। वे सहस्त्र अर्जुन भी कहे जाते थे। वे भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप दत्तात्रेय के शिष्य, भगवती के उपासक, परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ तथा भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। वे यज्ञ करने वाले, धर्मनिष्ठ तथा सदैव दान देने में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके अपनी विपुल संपदा भृगुवंशी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा के द्वारा दिए गए दान से वे भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी हो गए। घोड़े तथा रत्न आदि संपदा से युक्त हो जाने के कारण जगत में वे अति प्रसिद्ध हो गए। नृपश्रेष्ठ कार्तवीर्य अर्जुन के दीर्घकाल तक राज्य करने के पश्चात उनके स्वर्ग चले जाने पर हैह्य वंशी क्षत्रिय धनहीन हो गए। हे राजन, किसी समय हैह्य क्षत्रियों को कार्य विशेष के लिए धन की आवश्यकता पड़ गई। तब वे धन मांगने की इच्छा से भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। उन क्षत्रियों ने अत्यधिक विनम्रता पूर्वक उन ब्राह्मणों से धन की याचना की, किंतु लोभ के वशीभूत उन ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं दिया और बार बार कहते रहे, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। हैह्य वंशी क्षत्रियों से भयभीत होकर कुछ भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी और कुछ ने अन्य ब्राह्मणों को दे दी। भयाक्रांत तथा लोभ के वशीभूत वे सभी भृगुवंशी ब्राह्मण अपना अपना धन स्थानांतरित करके अपने अपने आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले गए। अपने यजमानों को दुखित देखकर भी लोभ से विमोहित ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उन सभी ने भागकर पर्वत की गुफाओं का आश्रय ग्रहण किया। हे तात, तत्पश्चात कष्ट झेल रहे अनेक हैह्य क्षत्रिय प्रमुख विशेष कार्यवश द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रम पर पहुंचे। अपने अपने आश्रम को सुनसान छोड़कर भृगुवंशी ब्राह्मणों को बाहर गया हुआ देखकर वे हैह्य क्षत्रिय धन के लिए वहां की जमीन खोदने लगे। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण के घर में जमीन खोद रहे किसी क्षत्रिय ने कुछ पाया। अपरिश्रम के कारण क्षणिक आए सभी क्षत्रियों ने उस धन को देख लिया। उस समय से जहां जहां भी पता चलता वे जमीन खोदकर समस्त धन ले लेते थे। धन के लोभ से आसपास रहने वाले ब्राह्मणों के घरों को खोदने पर उन क्षत्रियों को पर्याप्त धन दिखलाई पड़ा। इस पर सभी ब्राह्मण रोने चिल्लाने लगे और भयभीत होकर क्षत्रियों के शरणागत हो गए। बार बार खोजते रहने पर उन ब्राह्मणों के घर से प्राय सभी धन निकल चुका था। फिर भी वे क्षत्रिय उन शरणागत ब्राह्मणों पर कोप करके बाणों से प्रहार करते रहे। इसके पश्चात वे उन पर्वत की गुफाओं में पहुंच कर गए जहां भृगुवंशी ब्राह्मण स्थित थे। इस प्रकार गर्भस्थ शिशुओं से ब्राह्मणों को नष्ट करते हुए क्षत्रिय इस पृथ्वी मंडल पर घूमने लगे। उन्हें जहां कहीं भृगुवंशी बालक, वृद्ध तथा अन्य भी मिल जाते थे, वे पाप की परवाह किए बिना उन सभी को तीक्ष्ण बाणों से मार डालते थे। इस प्रकार इधर उधर सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों के मार दिए जाने पर उन हैह्य क्षत्रियों ने स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर उनका गर्भ नष्ट कर डाला। पाप कृत्य पर तूले हुए क्षत्रियों के द्वारा जिन स्त्रियों के गर्भ नष्ट कर दिए जाते थे, वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। तब अन्य तीर्थवासी मुनियों ने भी अभिमान में चूर उन हैह्य वंशी क्षत्रियों से कहा, हे क्षत्रियो, तुम लोग ब्राह्मणों पर ऐसा भयंकर क्रोध करना छोड़ दो। हे श्रेष्ठ क्षत्रियो, तुम लोगों ने तो अत्यंत निंदनीय तथा अनुचित कार्य आरंभ कर दिया है, जो कि तुम लोग भृगुवंशी ब्राह्मणों की पत्नियों का गर्भ उच्छेद कर रहे हो। अत्यंत उग्र पाप तथा
पुण्य का फल इसी लोक में प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले प्राणी को गृहीत कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन हेय शत्रु ने उन परम दयालु मुनियों से कहा, आप सभी लोग साधु हैं, अतः पाप कर्मों का रहस्य नहीं जानते। शैलचंद्र को जानने वाले इन ब्राह्मणों ने कपट करके हमारे महात्मा पूर्वजों का सारा धन उसी प्रकार छीन लिया था जैसे कोई लुटेरा किसी पथिक का धन छीन लेता है। ये सभी ठग, दंभी तथा पाखंडी हैं। आवश्यक कार्य पड़ने पर हमने विनम्रता पूर्वक इनसे धन की याचना की थी, किंतु इन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक कि चतुर्दश पृथ्वी पर धन मांगने पर भी हम याचकों को अत्यंत दुखी देखकर इन निष्ठुर ब्राह्मणों ने हमारे पास नहीं है ऐसा कहा। महाराज कार्तवीर्य से धन प्राप्त करके इन्होंने किसी प्रयोजन से धन की रक्षा की। इन्होंने ना तो यज्ञ किए, ना तो याचकों को ही प्रचुर दान दिया। ब्राह्मणों को कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यज्ञ करने, दान देने तथा सुख उपभोग में यथेष्ट धन का उपयोग करना चाहिए। हे विप्रो, पास में धन रहने पर चोर, राजा, अग्नि तथा धूर्तों से महान भय कहा गया है। जिस किसी भी उपाय से अपनी ही रक्षा करने वाले को धन छोड़ देता है अथवा व्यक्ति धन छोड़कर स्वयं मर जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। हम सब ने बड़ी विनम्रता के साथ इन लोगों से चतुर्थांश वृद्धि पर धन मांगा था, फिर भी लोभ के कारण संशय में पड़े हुए पुरोहितों ने हमें धन नहीं दिया। दान, भोग तथा नाश, धन की इस प्रकार की गति होती है। पुण्यशाली प्राणियों के धन की गति दान तथा भोग है और दुष्ट आत्मा वाले प्राणियों की धन की गति नाश। जो कृपण व्यक्ति ना दान करता है, न धन का उपभोग करता है, अपितु केवल धन के संग्रह में लगा रहता है, वे वंचक प्राणी राजा के द्वारा सर्वथा दंडनीय है और दुख का भागी होता है। इसलिए इन वंचक गुरुओं तथा अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम सभी उदित हुए हैं। आप महात्मा जन इसके लिए हम पर कोप न करें। इस प्रकार से हेतुक वचन कहकर उन मुनियों को पूर्ण आश्वस्त करने के बाद वे पुनः भृगुकुल की स्त्रियों को खोजते हुए भ्रमण करने लगे। भ्यार्त तथा अत्यंत कृश शरीर वाली भृगुवंशीय पत्नियां हिमवान पर्वत पर रोती तथा कामती हुई पहुंची। इस प्रकार धन लोलुप तथा पाप कर्मों से अभिभूत हेयों ने उन ब्राह्मणों को बहुत पीड़ित किया तथा उनका संहार किया। लोभ मनुष्यों के देह में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ये समस्त दुखों का आगार, दुखदायी तथा प्राणों का नाश करने वाला कहा गया है। ये लोभ संपूर्ण पापों की जड़ तथा सभी दुखों का कारण है। लोभ से युक्त प्राणी सदा तीनों वर्णों के लोगों से विरोध रखने वाला होता है। लोभ के वशीभूत प्राणी अपने सदाचार तथा कुल धर्म का भी परित्याग कर देता है। वे अपने माता पिता, भाई बांधव, गुरु, मित्र, पत्नी, पुत्र तथा बहन तक का वध कर देते हैं। इस प्रकार लोभ के वशीभूत मनुष्य पाप से विमोहित होकर कौन सा दुष्कर्म नहीं कर डालता। क्रोध, काम तथा अहंकार से भी बढ़कर लोभ महान शत्रु है। लोभ में पड़कर मनुष्य अपने प्राण तक गवा देता है। फिर इसके विषय में और क्या कहा जाए। हे महाराज, आपके पूर्वज धर्मज्ञ तथा सत्य पथ पर चलने वाले थे, किंतु वे पांडव तथा कौरव लोभ के कारण ही मारे गए। जहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, पाहली, भीमसेन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन तथा श्री कृष्ण थे, फिर भी लोभ के वशीभूत उन्होंने आपस में भीषण युद्ध किया और अपने कुटुंब का महाविनाश कर डाला। उस युद्ध में द्रोण, भीष्म, पांडवों के पुत्र, भाई, पिता, पुत्र सभी मारे गए। अतएव लोभपरायण मनुष्य क्या नहीं कर सकता। लोभ के कारण ही पाप बुद्धि है वशी शत्रु ने भृगुकुल के समस्त ब्राह्मणों को मार डाला था। जन्मेजय बोले, भृगुवंश की स्त्रियों का पुण्य दुख रूप समुद्र से कैसे उद्धार हुआ और उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा किस प्रकार स्थिर रही। लोभ के वशीभूत तथा पापाचारी है शत्रु ने उन ब्राह्मणों को मारने के पश्चात कौन सा कार्य किया, उसे आप बताइए। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा कथित इस पवित्र लोगों के लिए सुखदायक तथा परलोक में फल देने वाले कथा अमृत का पान करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, वे स्त्रियां उस भयावह दुख से जिस प्रकार मुक्त हुई, अब मैं उस पाप नाशनी कथा का वर्णन करूंगा। हे राजन, जब क्षत्रिय है भृगुकुल की नारियों को बहुत पीड़ित करने लगे, तब वे भयभीत तथा निराश होकर हिमालय पर्वत पर चले गए। उन्होंने वहां नदी के तट पर गौरी की प्रतिमा स्थापित करके निराहार रहते हुए उपासना में लीन होकर अपने मरण के प्रति पूरा निश्चय किया। एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा ने उन उत्तम स्त्रियों के पास पहुंचकर कहा, तुम लोगों में से किसी को जंघा से पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वही शक्तिमान पुरुष तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगा। ऐसा कहकर पर अम्बा भगवती अंतर ध्यान हो गई।
जागने पर वे सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। उनमें से किसी चतुर कामिनी स्त्री ने, जो भय से त्रस्त थी, वंश वृद्धि हेतु अपनी एक जंघा में गर्भ धारण किया। जब उन है शत्रु ने व्याकुल तथा तेज युक्त उस स्त्री को भागती हुई देखा, तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े। ये गर्भ धारण करके वेग पूर्व भागी जा रही है, इसे पकड़ लो और मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे उस स्त्री के पास पहुंच गए। भय से घबराई हुई वे स्त्री अपने समीप आए हुए उन शत्रुओं को देखकर रोने लगी और पुनः गर्भ रक्षा के लिए भय से विवल होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। तब दयनीय दशा वाली प्राणहीन सी प्रतीत हो रही आश्रयहीन शत्रु से पीड़ित होने के कारण क्रंदन करती हुई सिंह के द्वारा पकड़ी गई गर्भवती हिरणी के समान प्रतीत होने वाली आंसू भरे नेत्रों वाली तथा थर थर कांपती हुई माता का रुदन सुनकर वे सुंदर गर्भस्थ बालक कुपित होकर अपने तेज से शत्रु के नेत्र ज्योति का हरण करता हुआ जंघा का भेदन करके दूसरे सूर्य की भांति शीघ्र ही बाहर निकल आया। उस बालक की ओर देखते ही वे सभी दृष्टिहीन हो गए। तत्पश्चात वे क्षत्रिय जन्मांध की भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे। सभी क्षत्रिय मन में विचार करने लगे कि इस समय ये क्या हो गया। हम सभी लोग बालक को देखने मात्र से चक्षुहीन हो गए। ऐसा प्रतीत होता है किसी ब्राह्मणी का ये प्रभाव है, क्योंकि सती व्रत एक महान बल है। अमोघ संकल्प वाली दुखित स्त्रियां क्षण भर में ना जाने क्या कर डालेंगी। ऐसा मन में सोचकर नेत्रहीन निराश्रय तथा चेतना रहित हैहयवंशी क्षत्रिय उस ब्राह्मणी की शरण में गए और उन्होंने भय से त्रस्त उस स्त्री को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय अपनी नेत्र ज्योति के लिए इस व्याकुल ब्राह्मणी से कहने लगे, हे सुभगे, हे माता, हम सब आपके सेवक हैं। अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। पाप बुद्धि वाले हम शत्रु ने अपराध किया है, हे तरवंगी, इसलिए आपको देखते ही हम सब चक्षु विहीन हो गए। हे भामिनी, जन्म से अंधे व्यक्ति की भांति हम आपका मुख दर्शन कर पाने में समर्थ नहीं है। आपका तप तथा पराक्रम अद्भुत है, हम पाप परायण कर ही क्या सकते हैं। हे मानदे, हम आपकी शरण में हैं, हमें नेत्र दीजिए, क्योंकि नेत्र ज्योति से विहीन हो जाना मृत्यु से भी कष्टकारक होता है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, फिर से नेत्र ज्योति देकर इन समस्त क्षत्रियों को अपना सेवक बना लीजिए। इसके बाद पाप कर्म से रहित होकर हम लोग साथ साथ चले जाएंगे। अब हम लोग इस प्रकार का कर्म कभी नहीं करेंगे। अब हम सभी भार्गव ब्राह्मणों के सेवक हो जाएंगे। हम लोगों ने अज्ञानवश जो भी पाप किए हैं उसे आप क्षमा करें। हम है क्षत्रिय शब्द पूर्वक कहती हैं कि आज से कभी भी भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ हमें वैर भाव नहीं रखना चाहिए और यथोचित व्यवहार करना चाहिए। आप पुत्रवती हो, हम आपकी शरण में हैं। हे कल्याणी, आप कृपा करें, हम लोग अब कभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। हे राजन, उन क्षत्रियों की ये बात सुनकर ब्राह्मणी विस्मय में पड़ गई और उसने शरणागत तथा दुर्गति को प्राप्त और नेत्रहीन क्षत्रियों को आश्वासन देकर कहा, हे क्षत्रियों, आप लोग निश्चित रूप से जान लें कि मैंने आप सबकी दृष्टि का हरण नहीं किया। मैं आप लोगों पर कुपित नहीं हूँ। अब मैं वास्तविक कारण बता रही हूँ, आप लोग सुनिए। मेरी जंघा से उत्पन्न ये भृगुवंशी बालक आज आप लोगों पर कुपित है। शत्रु के द्वारा अपने बांधवों और यहाँ तक कि गर्भस्थ बालकों का वध किए जाने की बात जानकर कोपाविष्ट इसी बालक ने आप लोगों के नेत्र स्तंभित कर दिए हैं। हे वत्सगण, जब आप लोग निरपराध धर्मनिष्ठ तथा तपस्वी भार्गव ब्राह्मणों और गर्भस्थ बालकों को भी धन लोलुपता में पड़कर मार रहे थे, तभी मैंने इसे अपनी जंघा में गर्भ रूप से 100 वर्ष तक धारण किए रखा। भृगुवंश की वृद्धि के लिए इस गर्भस्थ बालक ने 6 अंगों से संपूर्ण वेदों का बड़े सहज भाव से अध्ययन कर लिया है और अब ये अपने पितृजनों के वध के अत्यंत कुपित होकर आप लोगों का संहार करना चाहता है। मेरा ये पुत्र भगवती की कृपा से उत्पन्न हुआ है, जिसके अलौकिक तेज ने आप लोगों के नेत्र हर लिए हैं। अतएव आप लोग इसी समय मेरी जंघा से उत्पन्न इस बालक से विनम्रता पूर्वक याचना कीजिए। चरणों में गिरने से प्रसन्न होकर ये बालक आप लोगों की नेत्र ज्योति मुक्त कर देगा। उस ब्राह्मणी का वचन सुनकर हैयो ने जंघा से उत्पन्न बालक रूप मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और वे विनय से युक्त होकर उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उस बालक ने उन नेत्रहीन शत्रु से कहा, हे राजाओं, अब तुम लोग मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देव ने जो विधान सुनिश्चित कर दिए हैं वे अवश्य होकर रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी ऋषिगण पूर्व की भांति सुख प्राप्त करें तथा सभी क्षत्रिय अब क्रोध रहित होकर सुखपूर्व अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार उसके कहने पर उन हैहयवंशी क्षत्रियों की दृष्टि प्राप्त हो गई और वे औरव
उस बालक से आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। वे ब्राह्मणी भी उस तेजस्वी तथा अलौकिक बालक को लेकर अपने आश्रम चली आई और बड़ी सावधानी पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। हे राजन, इस प्रकार भृगु वंश के विनाश तथा लोभ के वशीभूत है शत्रु ने जो पाप कर्म किया था उसके विषय में मैंने आपसे कहा। जन्मेजय बोले, हे मुने, मैंने शत्रुओं के अत्यंत दारुण कर्म के विषय में सुन लिया। इहलोक तथा परलोक में दुख देने वाला वह लोभ ही इसमें मूल कारण है। हे सत्यवती नंदन, मैं संशयग्रस्त हूँ। इस विषय में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये क्षत्रिय राजकुमार इस जगत में है नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? यदु से यादव हुए तथा भरत से भारत हुए, उसी प्रकार क्या उन क्षत्रियों के वंश में है नामधारी कोई प्रतिष्ठित राजा हुआ था? हे करुणा निधान, उन है क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा किस क्रम से उनका ये नाम पड़ा, ये कारण मैं सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं हैयों की उत्पत्ति से संबंधित अति प्राचीन पुण्यदायिनी तथा पाप नाशनी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। आप इसे सुनिए। हे महाराज, किसी समय अत्यंत सुंदर, रूपवान तथा अपरिमित तेज वाले सूर्यपुत्र जो रेवंत नाम से विख्यात थे, अपने मनोहर अश्वरतन उच्च श्रवा पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक को गए। विष्णु के दर्शन के आकांक्षी वे भास्कर नंदन घोड़े पर सवार होकर जब वहां पहुंचे, तब लक्ष्मी जी की दृष्टि अश्व पर विराजमान रेवंत पर पड़ गई। समुद्र से प्रादुर्भूत अपने भाई अलौकिक उच्च श्रवा घोड़े को देखकर वे महान विस्मय में पड़ गई और उसके रूप को स्थिर नेत्रों से देखती रह गई। भगवान विष्णु ने उस मनोहर रेवंत को घोड़े पर बैठकर आता हुआ देखकर लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक पूछा, हे प्रिय, दूसरे कामदेव के समान तेजोमय शरीर वाला ये कौन है जो घोड़े पर सवार होकर तीनों लोगों को मोहित करता हुआ इधर चला आ रहा है? उस समय घोड़े को एकटक देखते रहने से देववश उसी में चित्तयोग हो जाने के कारण भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी जी ने कुछ न कहा। भगवान विष्णु कामिनी चपल नेत्रों वाली तथा चंचला लक्ष्मी को अत्यंत मोहित होकर अत्यधिक प्रेम के साथ निहारती हुई तथा उस अश्व में अनुरक्त बुद्धि वाली देखकर क्रोधित हो उठे और उनसे बोले, हे सुलोचने, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर मोहित हुई तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त सभी और रमण करता है। अतएव रमा और तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला कहीं जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार सामान्य नारी चंचल होती है, उसी प्रकार हे कल्याणी, तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। मेरे पास रहने पर भी तुम यदि एक अश्व को देखकर मोहित हो गई हो, तो हे देवी, तुम अत्यंत दारुण मृत्यु लोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण करो। देवयोग से भगवान विष्णु ने जब देवी लक्ष्मी को ऐसा शाप दे दिया, तब वे अत्यंत भयभीत तथा दुखी होकर कांपती हुई रोने लगी। सुंदर मुस्कान वाली लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गई और अपने पति भगवान विष्णु को विनय से युक्त होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उनसे कहने लगी, हे देवदेव, हे करुणा निधान, हे केशव, हे गोविंद, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया? हे प्रभु, मैंने आपका ऐसा क्रोध पहले कभी नहीं देखा। मेरे प्रति आपका वे सहज तथा शाश्वत प्रेम कहाँ चला गया? आपको वज्रपात शत्रु पर करना चाहिए, ना कि अपने स्नेही जन पर। आपसे सदा वर पाने योग्य मैं आज शाप के योग्य कैसे हो गई? हे गोविंद, मैं इसी समय आपके देखते देखते आपके सामने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि आपसे वियुक्त होकर वीर अग्नि में जलती हुई मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। हे देवेश, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे विभु, अब मैं इस दारुण शाप से मुक्त होकर आपका सुखदायी सानिध्य कब प्राप्त करूंगी? हरि बोले, हे प्रिय, हे तन्वंगी, जब पृथ्वी लोक में तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब पुनः मुझे प्राप्त करके तुम सुखी हो जाओगी। जन्मेजय बोले, हे मुने, इस प्रकार कोप करके भगवान के द्वारा शापित लक्ष्मी जी ने घोड़ी के रूप में किस प्रकार जन्म लिया और इसके बाद रेवंत ने क्या किया? अपने पति के प्रवास में रहने के कारण उसके वियोग में एकाकिनी समय व्यतीत करने वाली नारी की भांति लक्ष्मी जी ने घोड़ी का रूप धारण करके किस देश में समय व्यतीत किया? हे आयुष्मान, पति से वियुक्त रहते हुए लक्ष्मी जी ने कितना समय बिताया और पुण्य उस निर्जन वन में रहती हुई उन्होंने क्या किया? समुद्र तन्या लक्ष्मी को पुण्य भगवान विष्णु का समागम कब प्राप्त हुआ तथा विष्णु से अलग रहते हुए उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया? इस वृतांत का वर्णन विस्तार के साथ कीजिए। हे विप्रवर, मैं इस अत्युत्तम पौराणिक कथान को सुनना चाहता हूँ।
हे विप्रो, परीक्षित पुत्र जन्मेजय के ऐसा पूछने पर व्यास जी अति विस्तृत कथा को वर्णन करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं अब विशुद्ध पवित्र स्पष्ट अक्षरों से युक्त तथा कानों को प्रिय लगने वाली पौराणिक कथा कहूंगा। कामिनी रमा को विष्णु द्वारा शापित की गई देखकर रेवंत भय के कारण जगतपति वासुदेव को दूर से ही प्रणाम करके चले गए। जगन्नाथ विष्णु का यह क्रोध देखकर वे तत्काल अपने पिता के पास गए और उन सूर्य से शाप से संबंधित कथा भी बताई। इसके बाद कमल के समान नेत्रों वाली वे दुखित लक्ष्मी जी जगदीश्वर विष्णु जी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके मृत्यु लोक में आ गई। सूर्य की पत्नी ने पूर्व काल में सुपर्णाक्ष की उत्तर दिशा में यमुना तमसा नदी के संगम पर सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सुंदर वनों से सुशोभित जिस स्थान पर कठोर तप किया था, वहीं वडवा रूप धारिणी वे लक्ष्मी जी शीघ्र पहुंच गई। वहां रहकर वे लक्ष्मी जी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले त्रिशूलधारी चंद्रशेखर, 5 मुख वाले, 10 भुजाओं वाले, गौरी के शरीर का अर्ध भाग धारण करने वाले, कर्पूर के समान गौर शरीर वाले, नीले कंठ से सुशोभित 3 नेत्रों वाले, व्याघ्र चर्म धारण करने वाले, हाथों की चर्म का उत्तरे धारण करने वाले, गले में नरमुंड की माला से मंडित तथा सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले महादेव शंकर का एकाग्र मन से ध्यान करने लगी। सागर पुत्री लक्ष्मी जी ने सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उस तीर्थ में अत्यंत कठोर तप किया। हे राजन, महादेव शंकर का ध्यान करते करते लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार उनको तप करते हुए 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तदंतर प्रसन्न होकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने वृषभ पर सवार होकर पार्वती जी के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां आकर तप करती हुई वडवा रूप धारिणी महाभागा विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी से कहा, हे कल्याणी, हे जगत जननी, आप तपस्या क्यों कर रही हैं? मुझे इसका कारण बताएं। आपके पति विष्णु तो स्वयं संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सभी लोगों का विधान करने वाले हैं। हे देवी, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले जगतपति वासुदेव जगन्नाथ विष्णु को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही हैं? स्त्रियों के लिए पति ही उनका देवता होता है। इस वेदोक्त वचन का उन्हें पालन भी करना चाहिए। किसी दूसरे में कभी कहीं भी भावना नहीं करनी चाहिए। पति की सेवा ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति चाहे जैसा भी हो, कल्याण की इच्छा रखने वाली स्त्री को निरंतर उसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तो सर्वदा सभी प्राणियों की आराधना के योग्य हैं। अतएव हे सिंधुजे, उन देवादिदेव को छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी बोली, हे आशुतोष, हे महेशान, हे शिव, हे देवेश, हे दयानिधान, मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है। अतएव इस शाप से आप मेरा उद्धार कीजिए। हे शंभो, उस समय मेरे बहुत पूछने पर दयालु भगवान विष्णु ने शाप से मुक्ति का यह उपाय भी बतला दिया था। जब तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगी और वैकुंठ धाम में पुण्य तुम्हारा वास होगा। हे देव, श्री विष्णु के इस प्रकार कहने पर मैं तपस्या करने के लिए इस तपोवन में आ गई हूँ और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। हे देवेश, मुझ निरपराध पत्नी को छोड़कर वे विष्णु तो वैकुंठ में विराजमान है। अतः पति के सानिध्य के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? हे शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। आप तथा श्री हरि में निश्चित रूप से कोई भेद नहीं। हे गिरिजाकांत, हे हर, जब मैं पति देव के पास थी तभी से मुझे ये ज्ञात है कि जो आप हैं वही वे हैं तथा जो वे हैं वही आप हैं, इसमें संशय नहीं। आप तथा श्री विष्णु में एक तव जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया है। अन्यथा हे शिव, आपका आश्रय लेने से मुझे दोष ही लगता। भगवान शिव बोले, हे देवी, मेरे तथा उन विष्णु के एक तव का ज्ञान तुम्हें किस प्रकार हुआ? हे सिंधुजे, मुझे सच सच बताओ। देवता, मुनि, ज्ञानी तथा वेदों के तत्वदर्शी विद्वान भी तरह तरह के कुतर्कों से ग्रस्त पड़े रहने के कारण इस ऐक्य भाव को नहीं जानते। मेरे बहुत से भक्त वासुदेव श्री विष्णु के निंदक हैं तथा श्री विष्णु के बहुत से भक्त मेरी निंदा में लगे रहते हैं। हे देवी, काल भेद के कारण कलयुग में ऐसे लोग विशेष रूप से होंगे। हे भद्रे, दूषित आत्मा वाले लोगों द्वारा दुर्जय इस एक तव को आप कैसे जान गए? मेरे तथा श्री विष्णु का ऐक्य भाव जान पाना सर्वथा दुर्लभ है। व्यास जी बोले, प्रसन्न हुए भगवान शंकर के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली हरि प्रिया लक्ष्मी जी ने
उस एक तव से संबंधित ज्ञात प्रसंग को शिवजी से कहना आरंभ किया। लक्ष्मी जी बोली, हे देव, एक बार भगवान विष्णु को एकांत में पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो तप करते हुए जब मैंने देखा तब मुझे महान विस्मय हुआ और पुनः समाधि से जगने पर उन्हें अति प्रसन्न जानकर मैंने पति देव से विनय पूर्वक पूछा, हे देव, हे प्रभु, जिस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं तथा दैत्यों के द्वारा मथे जा रहे समुद्र से मैं निकली, उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी की ओर देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा आप ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा निश्चय करके मैंने आपका ही वर्ण किया। अतः हे सर्वेश, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुझे ये महान संदेह है। आप मेरे प्रिय हैं, अतः अपने मन की बात मुझे बताएं। भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मैं जिन सुरश्रेष्ठ आशुतोष महेश्वर तथा पार्वती पति शंकर का ध्यान अपने हृदय में कर रहा हूँ, उनके विषय में बताऊंगा, सुनो। असीम पराक्रम संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं त्रिपुरासुर के संहारक देवेश शंकर का ध्यान करने लगता हूँ। शिव का प्रिय प्राण मैं हूँ तथा मेरे प्रिय प्राण वे हैं। इस प्रकार परस्पर अनुरक्त चित्त वाले हम दोनों में कोई अंतर नहीं। हे विशाल नयने, मेरे जो भक्त भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वे निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। एकांत में मेरे पूछने पर सर्वसमर्थ देव भगवान विष्णु ने ऐसा बताया था। अतएव आपको विष्णु का परम प्रिय जानकर मैंने आपका ध्यान किया। अब मुझे अपने पति सानिध्य प्राप्त हो जाए, वैसा आप कीजिए। व्यास जी बोले, लक्ष्मी जी का ये वचन सुनकर वाणी विशारद भगवान शंकर ने मधुर वचन से उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हूँ। पति से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वे भगवान जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पर आएंगे। मैं उन मधुसूदन को इस प्रकार प्रेरित करूंगा जिससे वे मदातुर होकर अश्व रूप में तुम्हारे पास आएंगे। हे सुभ्रु, उन्हीं नारायण के समान तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। वे पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित तथा सभी लोगों से नमस्कृत होगा। हे महाभागे, इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके तुम उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक चली जाओगी और हे देवी, वहां उनकी प्रिया हो जाओगी। आपका वह पुत्र एक वीर इस नाम से लोक में ख्याति प्राप्त करेगा। उसी से पृथ्वी पर है वंश विस्तार को प्राप्त होगा। किंतु मधांत एवं मच्चित होकर तुमने हृदय में सदा विराजमान रहने वाली परमेश्वरी जगदम्बा का विस्मरण कर दिया है, उसी से तुम्हें ऐसा फल मिला है। अतः हे देवी, उस दोष के शमन के लिए तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी की शरण में जाओ। यदि तुम्हारा मन भगवती में लगा होता तो उत्तम घोड़े पर क्यों जाता। इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर गिरजापति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। सुंदर अंगों वाली वे लक्ष्मी जी वहीं स्थित रहकर भगवती जगदम्बा के देवासुरों के शिरोरत्न से घर्षित नखमंडल वाले परम सुंदर चरण कमल का ध्यान करने लगी और अपने पति श्रीहरि के अश्व रूप धारण करके आने की प्रतीक्षा करती हुई प्रेम युक्त गदगद वाणी से बार बार उनकी स्तुति करती रही। उन लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर देवगणों से सेवित तथा अप्सराओं से सुशोभित रमणीक कैलाश पर शीघ्र ही चले गए। वहां पहुंचते ही शंकर जी ने लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने कार्य कुशल गण चित्र रूप को वैकुंठ भेजा। शिवजी बोले, हे चित्र रूप, तुम विष्णु के पास जाकर मेरे शब्दों में ये बात कहो और इस प्रकार यत्न करना जिससे वे अपनी दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दे। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वे चित्र रूप वैष्णव गणों से घिरे अनेक प्रकार के वृक्ष समूहों से युक्त सैकड़ों बावलियों से सुशोभित हंस, सारस, मोर, शुक तथा कोकिलों से सुसेवित पताकाओं से सुशोभित ऊंचे ऊंचे भवनों वाले नृत्य तथा गायन कला में प्रवीण जनों से युक्त मंदार वृक्षों से परिपूर्ण बकुल, अशोक, तिलक, चंपक आदि वृक्षों की पंक्तियों से मंडित तथा पक्षियों के कर्ण प्रिय कलरवों से गुंजित परम धाम वैकुंठ के लिए शीघ्र ही निकल पड़ा। वहां भगवान विष्णु का भवन देखकर हाथ में दंड धारण किए हुए द्वार पर स्थित जय विजय नामक 2 द्वारपालों को प्रणाम करके चित्र रूप ने उनसे कहा, हे द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु को सूचित कर दो कि शूलपाणी शिव द्वारा भेजा गया उनका दूत यहाँ आया है। उसकी बात सुनकर परम बुद्धिमान जय श्री हरि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देव, भगवान शंकर का दूत
आया हुआ है, ये द्वार पर खड़ा है। हे गरुड़ ध्वज, आप आदेश दीजिए कि उसे प्रवेश कराया जाए अथवा नहीं। उसका नाम चित्ररूप है, मैं उसके आने का प्रयोजन नहीं जानता। ऐसा सुनकर दूत के आने का कारण पहले से ही जानने वाले भगवान विष्णु ने जैसे कहा, द्वार पर रुके हुए शंकर के भृत्य को यहाँ ले आओ। ये सुनकर शीघ्रता पूर्वक जाकर अंदर आइए, ऐसा उस शंकर सेवक परम अद्भुत चित्र रूप से जय ने कहा। अपने चित्र रूप नाम के समान ही आकृति वाले उसको जय ने प्रवेश कराया। तब विष्णु को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वहां उनके समक्ष वे खड़ा हो गया। वीणे से युक्त तथा विचित्र रूप धारण करने वाले उस शंभु सेवक को देखकर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। तत्पश्चात रमापति विष्णु ने मुस्कुराकर उस चित्र रूप से पूछा, हे पुण्यात्मन, सपरिवार देवाधिदेव शंकर जी का कुशल तो है, तुम यहाँ किस लिए भेजे गए हो? शंकर जी का कौन सा कार्य है अथवा देवताओं का कोई काम तो नहीं आ पड़ा, मुझे बताओ। दूत बोला, हे गरुड़ ध्वज, इस संसार की कौन सी बात आपको विदित नहीं है, तथापि इस समय जो बात है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। हे जनार्दन, उस बात को बताने के लिए मैं शंकर जी के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ। हे प्रभु, शिव जी के कहे गए शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूँ। हे देवेश, उन्होंने कहा है कि हे विभु, आपकी भार्या लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तप कर रही हैं। देवगण, मानव, यक्ष तथा किन्नरों के द्वारा आराधना के योग्य एवं समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण किए हैं। उन देवी के बिना इस जगत का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे हरे, उनको परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? हे जगतपते, दुर्बल तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी भार्या की रक्षा करता है, तब हे विभु, आपने बिना अपराध के ही उन जगदीश्वरी का त्याग क्यों कर दिया? हे जगत गुरु, जिसकी भार्या संसार में दुख प्राप्त करती है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसा व्यक्ति शत्रु समुदाय में निंदित होता है। आपके स्वार्थी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को अत्यंत दुखित तथा आपको उनसे विलग देखकर दिन रात हंसते होंगे। हे देवेश, आप सभी लक्षणों से संपन्न, सुशीला तथा सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी को अपने अंक में विराजमान कीजिए और उनके साथ आनंद प्राप्त कीजिए। सुंदर मुस्कान वाली प्रिया लक्ष्मी को प्राप्त कर आप सुखी हो जाइए। उदास रहता हुआ मैं ही स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे विष्णु, हे कमलनयन, जब मेरी भार्या सती दक्ष के यज्ञ में मृत हो गई थी तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा था। उसके विरह से पीड़ित होकर मैं मन में ये शोक करता था कि संसार में मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति ना हो। जो सती क्रोधवश दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, उसे मैंने बहुत समय तक कठोर तप करके गिरजा के रूप में पुनः प्राप्त किया था। हे हरे, आपने अपनी भार्या को छोड़कर 1000 वर्ष की अवधि तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया? अतः आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाए और उन्हें आश्वासन देकर अपने घर ले आए। इस संसार में कोई भी प्राणी उन लक्ष्मी से विमुक्त ना हो पाए। हे आयुष्मान, आप अभी अश्व रूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें वैकुंठ ले आइए। हे भारत, चित्र रूप की वह बात सुनकर भगवान विष्णु ने ठीक है ऐसा कहकर उस दूत को शंकर जी के पास वापस भेज दिया। तत्पश्चात दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु मनोहर अश्व रूप धारण कर काम युक्त होकर शीघ्र ही वैकुंठ से वहीं पर पहुंचे जहां घोड़ी का रूप धारण कर सिंधु तन्या लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी। विष्णु जी ने उस स्थान पर पहुंचकर हय रूप धारिणी लक्ष्मी जी को विराजमान देखा। अश्व का रूप धारण किए हुए अपने पति गोविंद को देखते ही लक्ष्मी जी ने भी उन्हें पहचान लिया और वे साध्वी विस्मय में पड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से देखती हुई वहीं खड़ी रही। यमुना और तमसा के लोक प्रसिद्ध पवित्र संगम पर कामार्थ उन दोनों का समागम हुआ। इस प्रकार वडवा रूप धारिणी वे विष्णु प्रिया गर्भवती हुई और वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न तथा सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे ये सम्योचित बात कही, तुम अब अपना ये अश्व रूप छोड़ दो और पहले जैसा शरीर धारण कर लो। हे सुलोचने, हम दोनों अपनी दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ धाम चलेंगे और तुमसे उत्पन्न ये कुमार अब यहीं रहेगा। लक्ष्मी जी बोली, हे देव, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग अत्यंत ही कठिन है। इस निर्जन नदी तट पर इस लघुकाय अनाथ तथा असमर्थ बालक की क्या गति होगी? हे कमलनयन, इस आश्रयहीन पुत्र को छोड़कर मेरा दयालु मन यहाँ से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है?
तत्पश्चात लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण कर उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवगण अंतरिक्ष में उनकी स्तुति करने लगे। वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने के इच्छुक भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, अतएव इसे भी साथ ले लीजिए। हे प्रभु, मेरा ये प्राण के समान प्रिय पुत्र कांति में आप ही के सदृश है। हे मधुसूदन, इसे लेकर हम दोनों वैकुंठ चलेंगे। हरि बोले, हे प्रिय, हे वरानने, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। ये सुख पूर्वक यहीं रहे, मैंने इसकी रक्षा का उपाय कर दिया है। इस पुत्र के यहाँ छोड़ने के पीछे कोई महान तथा आश्चर्यजनक कारण छिपा है। मैं उसे बता रहा हूँ, तुम जान लो। इस पृथ्वी पर याति के पुत्र तुर्वसु नामक एक प्रसिद्ध राजा है। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध हरिवर्मा ये नाम रखा था। इस समय पुत्र की कामना वाले वे नरेश एक पवित्र तीर्थ में तप कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। उन्हीं के लिए मैंने ये पुत्र उत्पन्न किया है। वहां राजा के पास जाकर मैं उन्हें इसी समय भेज दूंगा। हे प्रिय, पुत्र के अभिलाषी उन्हीं राजा को मैं ये पुत्र दे दूंगा और वे इस बालक को लेकर अपने घर चले जाएंगे। इस प्रकार अपनी प्रिय भार्य को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रिया के साथ चले गए। जन्मेजय बोले, हे मुनिवर, मुझे इस विषय में ये महान संशय हो रहा है कि भगवान ने उत्पन्न होते ही उस बालक का त्याग कर दिया। निर्जल वन में उस असहाय बालक की देखभाल किसने की? हे सत्यवती नंदन, उस बालक की क्या गति हुई? बाघ, सिंह आदि हिंसक जानवर उस छोटे से बालक को उठा तो नहीं ले गए? व्यास जी बोले, हे राजन, जब भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी उस स्थान से चले गए, उसी समय चंपक नामक विद्याधर उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रेयसी मदनालसा के साथ इच्छा पूर्वक विहार करते हुए संयोगवश वहां आ पहुंचा। देवपुत्र तुल्य उस उत्तम शिशु को पृथ्वी पर सुख पूर्वक अकेले खेलते हुए देखकर चंपक ने शीघ्रता पूर्वक विमान से उतरकर झट से उस बालक को उठा लिया और वे उसी प्रकार आनंदित हो गया जिस प्रकार कोई धनहीन व्यक्ति धन का खजाना पाकर आनंदित हो जाता है। कामदेव के समान अत्यंत सुंदर उस नवजात शिशु को उठाकर चंपक ने अपनी पत्नी को सौंप दिया। उस बालक को लेते ही प्रेम से रोमांचित तथा विस्मित नालसा हृदय से लगाकर उस बालक का मुख चूमने लगी। हे भारत, प्रीति पूर्वक हृदय से लगाने तथा चूमने के पश्चात उस तमंगी ने उसे अपना पुत्र समझकर गोद में ले लिया। उसे गोद में लेकर पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक विमान पर आरूढ़ हो गए। तब कमनीय अंगों वाली मदालसा ने हंसकर अपने पति से पूछा, हे कांत, बालक किसका है तथा किसने इसे निर्जन वन में छोड़ दिया है? त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने इसे मुझे पुत्र रूप में दिया है। चंपक ने कहा, हे प्रिय, मैं आज ही सब कुछ जानने वाले इंद्र के पास जाकर पूछूंगा कि ये बालक देवता है, दानव है अथवा गंधर्व है। उनसे आदेश प्राप्त करने के बाद ही मैं वन में प्राप्त इस बालक को अपना पुत्र बनाऊंगा। बिना उनसे पूछे मुझे कोई भी कार्य निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर उस मदालसा तथा पुत्र को लेकर हर्षातिरेक के कारण उत्फुल्ल नेत्रों वाले उस चंपक ने तुरंत विमान से इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर प्रेम पूर्वक इंद्र के चरणों में प्रणाम कर उस बालक को उन्हें समर्पित करके दोनों हाथ जोड़कर चंपक खड़ा हो गया और बोला, हे देवदेव, कामदेव के समान प्रभाव वाला ये बालक मुझे परम पवित्र तीर्थ यमुना तथा तमसा नदी के संगम स्थल पर प्राप्त हुआ है। कांति से उत्पन्न यह बालक किसका है? इसका त्याग क्यों कर दिया गया? हे देवेश, यदि आपका आदेश हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। ये अत्यंत सुंदर बालक मेरी पत्नी का प्रिय पुत्र बन गया है। धर्मशास्त्रों में कृत्रिम पुत्र भी कहा गया है। इंद्र बोले, ये अश्व रूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। हे महाभाग, है संज्ञक ये परम तपस्वी बालक लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु ने याति के पुत्र राजा हरिवर्मा को अर्पित करने के उद्देश्य से इस बालक को उत्पन्न किया है। परम धार्मिक राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु से प्रेरणा प्राप्त कर पुत्र के लिए आज ही उस पावन तीर्थ में पहुंचेंगे। अतएव जब तक भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर वे राजा उसे लेने हेतु वहां पहुंच नहीं जाते, उससे पूर्व तुम इस सुंदर बालक को लेकर वहीं पर पहुंच जाओ। हे श्रेष्ठ, वहां जाकर इस बालक को छोड़ दो, विलंब मत करो, क्योंकि राजा हरिवर्मा तुमसे पहले पहुंच गए तो बालक को वहां ना देखकर अत्यंत दुखी होंगे।
अतएव हे चंपक, इस बालक को छोड़ाओ, जिससे राजा पुत्र प्राप्त कर ले। ये पृथ्वी लोक में एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। हे राजन, इंद्र की बात सुनकर चंपक शीघ्रता पूर्वक उस बालक को लेकर उस स्थान पर पहुंच गया। बालक पहले जहां पड़ा हुआ था वहीं पर उसने बालक को रख दिया और अपने विमान पर चढ़कर अपने स्थान को लौट गया। इसके तुरंत बाद कमलाकांत जगत गुरु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर राजा के यहाँ पहुंचे। उस समय राजा हरिवर्मा ने भगवान विष्णु को उत्तम विमान से उतरते हुए देखा। भगवान के दर्शन से राजा अत्यंत हर्षित हुए और दंड की भांति उनके समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। हे वत्स, उठो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने भूमि पर पड़े हुए अपने भक्त को आश्वासन दिया। इसके बाद राजा हरिवर्मा ने उत्सित होकर अपने सामने खड़े वासुदेव की भक्ति पूर्वक स्पष्ट वाणी में स्तुति की। हे देवादिदेव, हे कृपानिधे, हे लोक गुरु, हे रमेश, आपका जो रस दर्शन योगी जनों के लिए भी अलभ्य है, वे मुझ अज्ञानी के लिए तो अत्यंत ही दुर्लभ था। जो लोग कामना रहित तथा विषयों से मुक्त हैं, उन्हें ही आपका दर्शन हो सकता है। हे भगवान, हे अनंत, केवल आशा परायण मैं वास्तव में आपके दर्शन के योग्य नहीं था। इस प्रकार उन राजा के स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में उससे कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा, तुम मांग लो। तत्पश्चात राजा ने अपने सामने स्थित विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर उनसे कहा, हे मुरारे, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की है, अतएव आप मुझे अपने ही सदृश पुत्र दीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर आदिदेव भगवान विष्णु ने राजा से सार्थक वचन कहा, हे याति नंदन, तुम इसी समय यमुना तथा तमसा नदी के उस पावन संगम तीर्थ पर चले जाओ। आप जैसा पुत्र चाहते हैं वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख दिया है। मेरे तेज से पाद्रुभूत वे पुत्र अमित प्रभाव वाला है तथा लक्ष्मी जी ने उसे उत्पन्न किया है। तुम्हारे लिए ही उसकी उत्पत्ति की गई है, अतः तुम उसे ग्रहण करो। भगवान विष्णु के अत्यंत मधुर वाणी सुनकर राजा के मन में प्रसन्नता हुई। राजा को ये वरदान देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ चले गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर उन जनार्दन की बात सुनकर आनंद विभोर याति नंदन राजा हरिवर्मा एक अपरहित गति वाले रथ पर आरूढ़ होकर उस स्थान पर गए जहां बालक स्थित था। वहां पहुंचने पर परम तेजस्वी राजा ने उस अति मनोहर बालक को एक हाथ से पैर का कोमल अंगूठा मुख में डालकर भूमि पर खेलते हुए देखा। लक्ष्मी जी से उत्पन्न भगवान विष्णु के अंशरूप तथा उन्हीं के समान प्रभावशाली एवं कामदेव के सदृश रूपवान उस पुत्र को देखकर राजा हरिवर्मा का मुखारविंद हर्ष से खिल गया। उस बालक को अपने कर कमलों से बड़ी तेजी से उठाते हुए राजा हरिवर्मा प्रेम सागर में मगन हो गए। प्रसन्नता पूर्वक उसका मस्तक सूंघकर उन राजा ने पुत्र का आलिंगन किया और अत्यंत आनंद प्राप्त किया। उस बालक का अत्यंत मनोहर मुख देखकर प्रेम के अश्रु से रुंधे कंठ वाले राजा ने उससे कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के द्वारा तुम मेरे लिए प्रदान किए गए हो। नरक भोग के दुख से भयभीत होकर मैंने तुम्हारे लिए पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया है। उसी तप से प्रसन्न होकर रमाकांत विष्णु ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुम्हें पुत्र रूप में मुझे प्रदान किया है। लक्ष्मी जी तुम्हारी जननी है। तुझ पुत्र को मेरे लिए छोड़कर वे भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ चलेगी। अब वे माता धन्य होगी जो तुझ जैसे हंसते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर आनंद प्राप्त करेगी। हे पुत्र, मेरे लिए संसार सागर को पार करने के लिए तुम नौका स्वरूप हो, जिसे साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया है। ऐसा कहकर राजा हरिवर्मा प्रसन्नता पूर्वक उस पुत्र को लेकर अपने घर की ओर चले दिए। राजा नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर राजा के सभी सचिव तथा उनके प्रजावर्ग पुरोहितों के साथ समस्त उपहार सामग्री लेकर उनके पास पहुंच गए। सूत, बंदीजन तथा गायकगण भी राजा के सामने उनका यशोगान करते हुए शीघ्र ही आ गए। नगर में आकर राजा हरिवर्मा अपने सम्मुख उपस्थित लोगों को स्नेह भरी दृष्टि तथा मधुर वचनों से आश्वस्त करके नगरवासियों द्वारा भली भांति पूजित होकर पुत्र के साथ नगरी में प्रविष्ट हुए। नगर में जाते समय रास्ते भर राजा के ऊपर लाजा तथा फूलों की वर्षा की जा रही थी। सचिवों के साथ अपने समृद्धिशाली महल में पहुंचने पर राजा ने हर्षपूर्वक कामदेव के तुल्य कांतिमान तथा मनोहर नवजात पुत्र को दोनों हाथों में लेकर रानी को दे दिया। उस बालक को गोद में लेकर पुण्य आत्मा रानी ने राजा से पूछा, हे राजन, कामदेव के समान सुंदर तथा उत्तम कुल में उत्पन्न इस पुत्र को आपने कहां से प्राप्त किया?
हे कांत, आप शीघ्र बताइए कि किसने आपको ये बालक दिया है। इस पुत्र ने अपने सौंदर्य से मेरे मन को वशीभूत कर लिया है। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे प्रिय, हे चंचल नेत्रों वाली, लक्ष्मी जी से उत्पन्न तथा भगवान जनार्दन का अंश स्वरूप ये महान शक्तिशाली पुत्र मुझे स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने ही दिया है। उस पुत्र को लेकर रानी परम आनंदित हुई और राजा ने अद्भुत उत्सव मनाया। राजा ने याचकों को दान दिया। इस अवसर पर गीत गाए गए तथा अनेक वाद्य बजाए गए। सम्यक उत्सव करके राजा ने अपने पुत्र का एक वीर ये प्रसिद्ध नाम रखा। वे सुख पाकर बहुत प्रसन्न हुए तथा आनंदित हुए। इंद्र के समान पराक्रमशाली राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु के सदृश रूपवान तथा गुणी पुत्र पाकर पितृ ऋण से मुक्त हो गए। इस प्रकार समस्त देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु के द्वारा अर्पित किए गए उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करके इंद्र के समान प्रतापी राजा हरिवर्मा अपनी भार्या के साथ नानाविध सुख भोगते हुए तथा विनोद करते हुए अपने महल में रहने लगे। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।